सिया गोयल की सगाई हुई एक लड़के से जिसका नाम था केतन अग्रवाल। तो ठीक है, सगाई होगी सिया गोयल और केतन अग्रवाल की। लेकिन सिया गोयल का एक बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम था चेतन चौधरी। उसके बाद देखिए, सिया गोयल इसको 14 जून को लोहगढ़ के किले ले गई। लोहगढ़ का किला वहीं पुणे के ही पास है, लोनावाला में, और काफी प्राचीन किला है। और लोहगढ़ किला के ऊपर से इसने धक्का देने की कोशिश की केतन अग्रवाल को, लेकिन वो कुछ उसने पकड़ लिया और बच गया। तब ये कितनी शातिर थी सिया गोयल, इसने कहा कि मैं तुम्हें सांप से बचाना चाह रही थी, मैंने एक सांप देखा था, उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया था। उसके बाद फिर 18 जून को ये सिया गोयल का बर्थडे था। उसने कहा कि बर्थडे में हम लोग चलते हैं, फिर लोहगढ़ चलते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। और उसके बाद कहा कि इन लोगों ने केतन अग्रवाल को कि एक फ़ोटो खिंचा लो यहाँ खड़े होके। वो बेचारा फ़ोटो खिंचाने खड़ा हुआ तो उसे चेतन चौधरी ने आकर जिस साइड में धक्का दे गड्ढा दिया। था उसी साइड में खड़ा होने के लिए, फोटो के लिए बोला गया। देखिए कितना शातिर ये है। और वो बेचारा 400 फीट नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। और वो खाई ऐसी दुर्गम है कि लगभग 3 घंटे पुलिस को लग गए केतन अग्रवाल की लाश को खोजने में। सर, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है सर, लगातार हो रही है, जिससे पुरुषों के अंदर सर काफी डर सर है। सही बात है। थोड़ा बहुत तो मर्दों का घबराना स्वाभाविक है। नीले ड्रम का भी मामला है। वो मुस्कान रस्तोगी का मामला था, वो यूपी के मेरठ में हुआ था। मैं बार-बार माता-पिता को भी ये संदेश देता हूँ कि भाई, यदि कोई लड़की किसी से प्यार करती हो तो आप वहाँ अमरीश पुरी बन के मत काम कीजिए, विलेन मत बनिए। उन लोग की शादी होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद प्रेशर में इस तरह से शादी कराइएगा ना, उल्टी शादी, तो ऐसे ही कांड होते रहेंगे समाज में। सोनम रघुवंशी की घटना आपने सुना होगा। इसी तरह की घटना एक पुणे में घटी है। एक बिजनेसमैन की बेटी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने होने वाले पति को 400 फीट गड्ढे में फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरी घटना को? देखिए, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, और ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। और घटना में ऐसा हुआ कि वहाँ एक लड़की थी, नाम था उसका सिया गोयल। सिया गोयल की सगाई हुई एक लड़के से जिसका नाम था केतन अग्रवाल। अब ये जो केतन अग्रवाल था, ये काफ़ी मतलब धनी घर का लड़का था। और इतना धनी घर का लड़का था कि ये जो शादी नवंबर में होती, तो उसके लिए राजस्थान में उदयपुर में एक महल बुक कराया गया था, पैलेस। और उस महल की बुकिंग में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी से समझिए कि कितना धनी परिवार था। और 2 हवाई जहाज़ों की बुकिंग कराई गई थी बारातियों को ले जाने के लिए। और ये सिया गोयल भी धनी परिवार की थी, इसके पिता पापा भी मसालों के व्यापारी हैं। तो ठीक है, सगाई होगी सिया गोयल और केतन अग्रवाल की। लेकिन सिया गोयल का एक बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम था चेतन चौधरी। और चेतन चौधरी और सिया गोयल ने मिलकर एक बड़ी खतरनाक मतलब प्लानिंग की कि केतन अग्रवाल का खून कर देना है। और वो बहुत शातिर तरीके से प्लानिंग की गई। पहले देखिए क्या हुआ था कि इसका प्लान था केतन अग्रवाल का कि वो सिया गोयल को लेके बाली जाएगा। बाली एक बहुत खूबसूरत टापू है हिंद महासागर में। तो शादी के पहले ये लोग वहाँ घूमते फिरते, प्री वेडिंग शूट आजकल लोग करवाते हैं, वो करवाते। लेकिन सिया गोयल ने उसकी हत्या का प्लान किया था, तो इसलिए इसने अपना पासपोर्ट फेंक दिया और उसको कह दिया कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, हम लोग बाली नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, सिया गोयल इसको 14 जून को लोहगढ़ के किले ले गई। लोहगढ़ का किला वहीं पुणे के ही पास है, लोनावाला में, और काफ़ी प्राचीन किला है। और लोहगढ़ किला के ऊपर से इसने धक्का देने की कोशिश की केतन अग्रवाल को, लेकिन वो कुछ उसने पकड़ लिया और बच गया। तब ये कितनी शातिर थी सिया गोयल, इसने कहा कि मैं तुम्हें सांप से बचाना चाह रही थी, मैंने एक सांप देखा था, उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया था। और वो सीधा साधा आदमी, उसने इस पर विश्वास भी कर लिया। उसके बाद फिर 18 जून को ये सिया गोयल का बर्थडे था। उसने कहा कि बर्थडे में हम लोग चलते हैं, फिर लोहगढ़ चलते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। फिर केतन अग्रवाल उसकी बातों में आ गया, उसके साथ गया। और फिर इसने सिया गोयल ने वहाँ चेतन चौधरी को भी फ़ोन करके बुला लिया, अपने प्रेमी को। और उसके बाद कहा कि इन लोगों ने केतन अग्रवाल को कि एक फ़ोटो खिंचा लो यहाँ खड़े होके। वो बेचारा फ़ोटो खिंचाने खड़ा हुआ तो उसे चेतन चौधरी ने आकर जिस साइड में धक्का दे गड्ढा दिया। था उसी साइड में खड़ा होने के लिए, फोटो के लिए बोला गया। देखिए कितना शातिर ये है। और वो बेचारा 400 फीट नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। और वो खाई ऐसी दुर्गम है कि लगभग 3 घंटे पुलिस को लग गए केतन अग्रवाल की लाश को खोजने में। और सिया गोयल ने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन करके, अपने परिवार को फ़ोन करके, ससुराल वालों को फ़ोन करके कह दिया कि केतन अग्रवाल का पैर फिसल गया, वो मर गया। और सबने विश्वास भी कर लिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसने अपने मंगेतर की हत्या
करवा दी है। लेकिन उसके 1-2 रोज़ बाद क्या हुआ कि केतन अग्रवाल की सिस्टर ने सिया गोयल को फ़ोन से पूछा कि मेरा भाई कैसे गिर गया? तो सिया गोयल थोड़ा लड़खड़ा गई जवाब देने में। तो उसकी बहन को शक हो गया, उसने पुलिस को कहा कि ये मामला दुर्घटना का नहीं है, ये मामला हत्या का है, आप लोग ठीक से जाँच कीजिए। तब पुलिस ने क्या किया कि सीसीटीवी फुटेज, जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे लॉगढ़ फोर्ट में, सीसीटीवी फुटेज निकाले, तो उसमें उनको एक अजीबो-गरीब बात दिखाई दी कि एक आदमी है और वो हुडी जो होता है, सर की जो टोपी होती है, हुडी पहन के घूम रहा है और हुडी को उसने इतना नीचा किया हुआ है कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस दिन पुणे का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस था। तो पुलिस को लगा कि गर्मी में भाई कोई हुडी पहन के क्यों आया है? और सीसीटीवी में ये भी पता चला कि जहाँ-जहाँ केतन अग्रवाल जाता था, उसके पीछे-पीछे ये हुडी वाला लड़का पहुँचता था। तब पुलिस का माथा ठनका कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने उस हुडी वाले लड़के का पता किया, उसको उठाया, तो वो निकल गया चेतन चौधरी। अब चेतन चौधरी का जब मोबाइल खंगाला गया तो पता चला कि उसके मतलब सैकड़ों फ़ोन कॉल्स हुए हैं उसके सिया गोयल के साथ। तो उसके बाद पुलिस को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, फिर सिया गोयल को ही लाया गया और दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों मान गए कि हाँ, हम लोगों ने केतन अग्रवाल को मतलब धक्का देके मार दिया, तो अब दोनों जेल में चले गए हैं, यही मामला है कुल। जी। सर इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है सर लगातार हो रही है, जिससे पुरुषों के अंदर सर काफ़ी डर सर है। सही बात है। देखिए, पिछले साल भी इससे मिलती-जुलती एक घटना हुई थी। इंदौर में शादी हुई थी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। फिर दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, शिलांग गए थे। वहाँ सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मरवा दिया था। उसमें फ़र्क ये था कि वो शादी के बाद हत्या की गई, शादी ये का पहले हत्या सर। शादी के पहले, लेकिन दोनों में हत्या की गई। तो थोड़ा बहुत तो मर्दों का घबराना स्वाभाविक है। नीले ड्रम का भी मामला है। वो मुस्कान रस्तोगी का मामला था, वो यूपी के मेरठ में हुआ था। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी से मिलके अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में डाल के सीमेंट डलवा दिया था। तो थोड़ा तो पुरुषों का, लड़कों का घबराना स्वाभाविक है कि ये हो क्या रहा है, समझे ना? तो खैर, ये मैं नहीं कहता कि सारी लड़कियां बुरी होती है, लेकिन एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, इसमें सुमन ये तो दोषी थी ही सोनम रघुवंशी, या सिया गोयल है ही दोषी, लेकिन कहीं न कहीं इसमें माता-पिता भी दोषी होते हैं, क्योंकि माता-पिता कई बार करते हैं कि लड़की किसी दूसरे को चाह रही होती है, लेकिन लड़की पर दबाव डाल के उसकी शादी किसी अलग लड़के से ठीक करवा देते हैं। लड़की को डाँट-फटकार करके या इमोशनल ब्लैकमेल करके मतलब इस तरीके करके वो लोग करवा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लड़की इतना मतलब घबरा जाती है और इतना परेशान हो जाती है, एक गलत शादी का सोच के, कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है। अभी लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि इसने श्रेया गोयल ने नहीं क्यों नहीं कह दिया, शादी को रिफ्यूज़ क्यों नहीं कर दिया? तो हो सकता है उसने पहले नहीं कहने की कोशिश की हो, सर लेकिन उसने बयान भी दिए है सर, बयान दिए है कि हम इसलिए हम चाहते तो उसके साथ भाग करके शादी कर सकते थे बिल्कुल। अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि अपने परिवार का मतलब नाम हँसाए समाज में, इसीलिए हम इस तरह का कदम उठाए। बिल्कुल, तो और बड़ा अब तो नाम क्या, अब तो उसका भी हँसा गया और इसका भी हँसा गया, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कांड हो गया। मान लीजिए भाग के शादी करती तो दोनों बालिग थे, दोनों में कानूनी अधिकार था, इतना बड़ा कांड हो गया। तो ये देखिए, एक मैं बार-बार माता-पिता को भी ये संदेश देता हूँ कि भाई, यदि कोई लड़की किसी से प्यार करती हो तो आप वहाँ अमरीश पुरी बन के मत काम कीजिए, विलेन मत बनिए। उन लोग की शादी होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद प्रेशर में इस तरह से शादी कराइएगा ना, उल्टी शादी, तो ऐसे ही कांड होते रहेंगे समाज में। जी, जी। सर ये जो पुणे वाली जो घटना हुई है सर, कहीं मुस्कान की तरह तो इसको भी उस तरह की सज़ा नहीं होगी, जेल से बाहर आ जाएगी कुछ दिनों में? अब देखिए, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, वो तो सोनम ये रघुवंशी भी बाहर आ गई है ज़मानत पर। जी। वो तो न्याय की प्रक्रिया है कि आप काफ़ी समय जेल में रह जाते हैं तो फिर ज़मानत मिल जाती है, क्योंकि बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया होती है, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ज़मानत मिल जाती है, उसमें कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन देखिए कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। अब केतन अग्रवाल वो सर तो एक ही को सर बेटा था सर। नहीं, मान लो 2 गो भी बेटा रहता तो जान तो चली गई ना एक की, तो बहुत खराब हो गया। उसके माता-पिता बताइए ज़िंदगी भर दुःख में जिएँगे। अब इसका क्या होगा? ये जो सोच रहे थे कि उसकी हत्या करके मैं चेतन चौधरी से शादी कर लूँगी, तो ये भी अब जेल में रहेगी, चेतन चौधरी दूसरे जेल में रहेगा। मतलब कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, कई परिवार सर। कई परिवार उजड़ गए, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो भाई ये तो बहुत गलत हुआ है। जी। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं। इन्होंने साफ-साफ कहा कि माता-पिता को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, और अगर लड़कियां अगर बच्चे अगर शादी कहीं और करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए उनके मर्ज़ी के हिसाब से। नहीं तो अगर इस तरह का अगर फैसला लेते हैं कि हमारे हिसाब से शादी करें,
तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।